नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हर फन मौला यात्री पर। साथियों, इस वीडियो में आज मैं आपको नंदगांव का पावन सरोवर घुमाने वाला हूं। इसको कंप्लीट एक्सप्लोर करूंगा, इसके संपूर्ण धार्मिक महत्व को बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों यहां से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को, पौराणिक बातों को भी बताऊंगा। और साथ ही साथ यह जो सरोवर है किस प्रकार अन्य सरोवरों की तुलना में अधिक धार्मिक महत्व रखता है दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बता देना चाहता हूं दोस्तों, यह वही पावन सरोवर है जहां पे प्रयागराज संगम तीर्थराज यहीं पर स्नान करने के लिए आए हुए थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण शाम के टाइम में चारागाहों यानी कि गौचारण के बाद जब समय शाम को लौटते थे तो अपनी गायों को इसी सरोवर का जल पिलाते थे दोस्तों। और एक बार की बात है दोस्तों, जब भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा और उनकी माता यशोदा मैया ने संगम तीर्थ प्रयागराज जाने की इच्छा की, और जिससे वह गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में स्नान कर सकें। तो दोस्तों भगवान कृष्ण अपने माता पिता से अलग नहीं होना चाहते थे, वो उनको क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना मैं प्रयागराज तीर्थराज को यहीं पर आह्वानित करूं, यहीं पर दोस्तों स्थापित कर दूं, यहीं पर बुला लूं। तो इसी क्रम में दोस्तों हुआ यह कि उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपने पिता से बोला कि एक काम करिए, आप जो है अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जो है यात्रा करिए प्रयागराज संगम की, क्योंकि इस शुभ अवसर पर आप जाएंगे तो आपकी यात्रा और आपका स्नान अधिक फलदायी होगा। और इसी क्रम में दोस्तों अक्षय तृतीया से ही पहले उन्होंने क्या किया, जो है प्रयागराज तीर्थराज को यहीं पर बुलाया दोस्तों। और इस दिव्य लीला को मैं बताता हूँ कि जैसे ही दोस्तों नंद बाबा अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके इस पावन सरोवर में स्नान करने के लिए आए, तो उन्होंने एक बड़े ही अजनबी व्यक्ति को देखा। बड़े व्यक्ति थे, मतलब एक बड़ा व्यक्ति, मतलब शरीर में बड़ा और रंग में काला, उन्हें एक अजनबी लगा। तो नंद बाबा ने पूछा कि आप अपनी पहचान बताइए। तो नंद बाबा से उस व्यक्ति ने बताया कि वह तीर्थराज प्रयागराज के राजा हैं और पवित्र पावन सरोवर में अपने पापों को धोने के लिए आए हैं। जो तीर्थयात्री प्रयागराज संगम में आते हैं दोस्तों, श्रद्धालु, वह अपने पापों की गठरी प्रयागराज के जो तीर्थराज हैं उनके ऊपर छोड़ करके चले जाते हैं, और उस पाप की गठरी को धोने के लिए स्वयं तीर्थराज प्रयागराज इसी पावन सरोवर में आए हुए थे दोस्तों। और वह दोस्तों यहाँ पर अन्य नदियों यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के साथ और तीर्थों के साथ आए हुए थे। नंद महाराज यह देखकर समझ गए थे कि तीर्थ के राजा वे भी तीर्थयात्री बन करके स्वयं अपने पापों को धुलने के लिए इस पावन सरोवर में आते हैं। इस प्रकार उन्होंने पावन सरोवर की शुद्धता की दोस्तों प्रशंसा की और प्रयाग में स्नान के लिए न जाने का फैसला किया। और यह दोस्तों भगवान कृष्ण की ही महिमा थी कि उन्होंने अपने माता पिता को प्रयागराज संगम नहीं जाने दिया और प्रयागराज संगम तीर्थराज को यहीं पर आह्वानित किया, यहीं पर इसी पावन सरोवर में बुलाया दोस्तों। जी हाँ, और इस पावन सरोवर में स्नान करने से, प्रयागराज संगम में स्नान करने से अधिक फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे जो भी तीर्थयात्री आते हैं स्नान करते हैं और अपने पापों को भी धुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों बताया मैंने कि प्रयागराज तीर्थराज खुद यहाँ पे आए हुए थे अपने पापों को धुलने के लिए, और उन पापों को जो उनके ऊपर प्रयागराज संगम में आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री अपने पापों को धुल करके जाते हैं, प्रयागराज संगम तीर्थराज के कंधों पर डाल करके चले जाते हैं, उन्हीं पापों को प्रयागराज संगम तीर्थराज इस पावन सरोवर में धुलने के लिए आए थे। फिर इसके बाद दोस्तों उन्होंने पावन सरोवर के इस पवित्र जल में स्नान किया नंद बाबा ने, और स्वयं को शुद्ध किया। सरोवर के उत्तरी किनारे पर पावन बिहारी नाम का एक मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण एक ऐसी जगह पर किया गया है जहाँ श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ झील के किनारे जल क्रीड़ा का आनंद उठाती हैं। इस जल के किनारे पर श्री राधा रानी के पिता वृषभानु ने अपनी बेटी के लिए एक महल, शानदार महल भी बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यह जो पावन सरोवर है अत्यंत रमणीय स्थान है, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य से मतलब आच्छादित है दोस्तों। नंदगांव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंदीश्वर पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, और नंदीश्वर पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर नंद बाबा का महल है, नंद बाबा का मंदिर है दोस्तों। और यह पावन सरोवर उसी नंदीश्वर मतलब पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है, बसा हुआ है दोस्तों। जी हाँ, जिसके मैं आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ।
दोस्तों बता देना चाहता हूँ आपको मैं कि भगवान कृष्ण अपनी गायों को जब गोचारण से वह शाम को लौटते थे तो इसी सरोवर का जल उनको पिलाते थे। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया तीर्थराज प्रयाग खुद इस पावन सरोवर में स्नान करने को आए हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी तीर्थराज प्रयाग खुद यहाँ पर मतलब पावन सरोवर में स्नान करने के लिए आज भी वह आते हैं, उन पापों को धुलने के लिए जिन पापों को प्रयागराज संगम में मतलब प्रयागराज इलाहाबाद में जो तीर्थयात्री श्रद्धालु आते हैं अपने पापों को धुल करके अपने पापों को वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं, उन्हीं पापों को लेकर के आते हैं प्रयागराज तीर्थ, इसी पावन सरोवर में उनको नष्ट करते हैं, धुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस ऐसा भी कहा जाता है कि इस पावन सरोवर का जो निर्माण पावन गोप ने करवाया है। पावन गोप दोस्तों राधा रानी के अष्ट सखियों में विशाखा सखी के पिताजी थे। जी हाँ दोस्तों, और नंदगांव ब्रज का एक ऐसा स्थान जो प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और ब्रज भक्ति विलास ग्रंथ के अनुसार यहाँ 56 कुंड थे। आज भी 2 दर्जन से अधिक जलाशय यहाँ मौजूद हैं। कृष्णकालीन चिन्ह भी यहाँ सर्वाधिक हैं, पावन सरोवर उनमें से एक है। जी हाँ दोस्तों, और जैसे कि बताया यह नंदीश्वर पर्वत के तलहटी में है और कहा जाता है माता यशोदा कृष्ण भगवान को इसी सरोवर में स्नान करवाया करती थी। नंदराय और अन्य पुरुष लोग यहीं पर स्नान किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।